वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम गेस्ट सिंगर मेहमान गुलकार देख रहे हैं और जैसा कि आपने पहले हिस्से में सुना, हमारे आज के जो मेहमान गुलकार हैं, गेस्ट सिंगर हैं, वो देव आशीष डे साहब हैं, जो कि हमारे टोरंटो के वासी हैं और मशहूर शख्सियत हैं। और इस प्रोग्राम में हमारी सहायता जो कर रही हैं, हमारी जो को होस्टिंग कर रही हैं, वो हैं भावना मेहता जी। भावना मेहता जी के बारे में मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था कि ये एक हेल्थ वर्कर हैं और आजकल कोविड के जो लॉकडाउन है उसमें हमारी कम्युनिटी की ना हेल्थ वर्कर हैं और उसकी हैसियत उसके लिए एक केयरिंग जॉब कर रही हैं हमारी कम्युनिटी का। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ अपने भावना जी के बारे में कि आपने बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी पूना यूनिवर्सिटी इंडिया से किया। यानी आपने इंडिया में पुणे की यूनिवर्सिटी जो है उससे आपने बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी किया। उसके बाद ना आप 2004 में 2004 में आपने कनाडा माइग्रेट किया और यहाँ से RPN यानी रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स लाइसेंस हासिल किया और आजकल जो है ना ये सनीब्रोक हॉस्पिटल स्कार्बरो में स्टाफ नर्स की हैसियत से अपनी खिदमत फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। और आपको हैरत नहीं होनी चाहिए अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जो भावना मेहता जी हैं, ये शी इज़ 2 यूनिवर्सिटी गोइंग किड्स मदर। इनकी हॉबीज़ में जो है ना दर्शकों, उसमें रीडिंग और ट्रैवलिंग है। तो भावना जी ये बताइए कि एक बार मैं फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ गेस्ट सिंगर शो में। और ये बताइए कि अगला गाना आप अपने देवाशीष जी डे साहब से कौन सा सुनवा रही हैं? हाँ, एक छोटी सी फरमाइश है देवाशीष जी से। आनंद मूवी से मुकेश जी ने गाया हुआ कहीं दूर जब दिन ढल जाए। ओके। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साज की दुल्हन बदन चुराए छुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए छुपके से आए। मेरे ख़यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए छुपके से आए। कभी ये हुई जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब हुई आँखें। कभी हुई जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब हुई आँखें। तभी मचल से प्यारे में चल के छुपे कोई मुझ पर नजर ना जाए, नजर ना आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए छुपके से आए।
कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। ए मीठी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। दिल जाने मेरे सारे वेद ये गहरे, खो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे वेद ये गहरे, सो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना होगे इनके साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए, छुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ का दुल्हन बदन चुराए, छुपके से आए। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि अस्थाई के नीचे सुरों से किसी भी राग की इब्तिदा होती है, यानी जो भी गाना है, गज़ल है, जो भी गीत है ना, उसके अस्थाई के धीमे सुरों से, नीचे सुरों से, जिस राग में वो गाना है, गज़ल है, गीत है ना, उसकी राग की इब्तिदा जो ना अस्थाई के धीमे सुरों से होती है। और जब अस्थाई के बाद अंतरे पर हम आते हैं तो जो गायक होता है वो राग के जो ऊंचे सुरों में जो काम करता है, जो लेता है, वो कहलाता है आलाप। आलाप में जो गायक होता है, ग्लूकोर होता है, जो सिंगर होता है ना, वो अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाता है, ऊंचा लेके जाता है। वहाँ पर उसके बेस का पता चलता है कि उसके लंग्स में, उसके फेफड़ों में, उसकी आवाज़ में कितनी ताकत है कि ऊंचे सुरों में, आलाप में वो किस ऊंचाई तक, किस बुलंदी तक चला जाता है। अब हम जो आपको अपने देवाशीष जी की आवाज़ में जो हम एक गीत सुनवा रहे हैं, जिसे बहुत मकबूल हुआ था वो गीत, और जिसे मन्ना डे साहब ने गाया था। और इस गीत की खूबी यही है कि ना, इसके आगाज़ में, इसके इब्तिदा में जो आलाप लिया गया है, उस आलाप को जिस खूबसूरती के साथ हमारे देवाशीष डे साहब ने उसको निभाया है, वो वाकई देखने के काबिल है। और वो गीत है, आपने भी सुना होगा कि सजनी नथनी से टूटा मोती रे। तो मैं आपसे चाहूँगा कि वो गीत। This song is without any music. I'll play like that. This is okay? Without music? Yeah. Okay, go ahead. सजनी सजनी नथली से टूटा मोती रे, हाय नथली से टूटा मोती रे।
कजरारी आँखियाँ रह गई रोती रे, कजरारी आँखियाँ रह गई रोती रे, नथली से टूटा मोती रे, हाय नथली से टूटा मोती रे। रूप की आगियाँ वाह वाह, रूप की आगियाँ, रूप की आगियाँ अंग में लागी, अंग में लागी, कैसे छुपाए लाज अभागी, लाज अभागी, मनवा कहता भोरो कभी तो ना हो रे, कजरारी आँखियाँ रह गई रोती रे, नथली से टूटा मोती रे, हाय नथली से टूटा मोती रे। वाह वाह वाह, मजा आ गया। भावना, क्या कहती हैं आप हाँ, गायकी के इस रूप ये के गाना बारे में? सुन के तो सही में दिल खुश हो गया है कि तुम मिल गई हो, अब नाराज है खुदा, कहता है कि तू अब कुछ मांगता ही नहीं मुझसे। इतना सुंदर मन्ना डे ने इस गाने में अपनी प्रेमिका का वर्णन किया है। वाह, वाकई ना मजा आ गया। मजा आ गया। थैंक यू। और तो अब भी हम देखते हैं कि अब आप आगे क्या सुनाने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप जो अगले गाने सुना रहे हैं वो लता मंगेशकर जी की ने गाया था फिल्म घर के लिए। यस। और गालिबन ये 1978 का फिल्मी गाना है ये, और बहुत मशहूर हुआ था ये गाना भी नाजरीन। और आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते वाला ये गाना ना बहुत मकबूल हुआ था। तो आइए अब हम अपने आज के मेहमान गुलूकार देव पाठक जी से गाना सुनते हैं। आज कल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, आज कल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, आज कल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे। जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है, जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है, लोग कहते हैं कि बस हाथ की रेखा है, हमने देखा है तो तकदीरों को
जुड़ते हुए आज कल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा कि कभी तुमने मुझे उड़ते हुए आज कल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे। क्या कहती हैं भावना? बहुत सुंदर, बहुत ही सुरीला और बहुत ही धीमी इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से गाया है ये गाना। इससे पहले कि हम इनसे आखिरी गाना सुने इस प्रोग्राम का, मैं चाहता हूं कि आप अपने फाइनल कमेंट्स इनके बारे में, ओवरऑल कमेंट्स इनकी गायकी के बारे में, इनके अंदाज के बारे में, इनका जो सिलेक्शन है गानों का, उसके बारे में क्या कहती हैं? बहुत ही सुंदर। जिस हिसाब से बता रहे कि कोविड में इन्होंने ये शौक पाला है गाने का, उस हिसाब से तो इनके गानों में स्पंदन है, उनके गानों में दर्द है, उनके गानों में पूरा प्यार का इजहार एक जोश से हो रहा है। ये वाकई बहुत तारीफ काबिल चीज है। This is the COVID is blessings in disguise for me. That's true। देवाभिष, बताइए मुझे, आपके पास कोई बंगाली गाना है इस वक्त रेडी? गा सकते हैं आप? एक गाना कर सकते जो हैं। कि आपको याद हो, हाँ? उसका आपके पास ट्रैक है? हाँ हाँ। ठीक है, वेरी गुड। तो नाजरीन दर्शकों, यकीनन आपने आज का ये प्रोग्राम पसंद किया होगा, और जो वैराइटीज़ इन्होंने पेश की है ना, मुख्तलिफ, इन्होंने गज़ल भी गाई, आप गीत भी गाया इन्होंने, और ये कि इन्होंने मतलब क्लासिकल गाने भी आपने इनको सुनाए, मॉडर्न गाने भी इनको सुनाए, खरजदार आवाज़ में सुनाए, सॉफ्ट आवाज़ में भी सुनाए आपने, इन्होंने आपको गाने। तो चूँकि ये इनकी मादरी ज़ुबान जो है ना, इनकी माँ बोली जो है, मदर टंग जो है, वो बंगाली है। जैसा कि आपने इनकी गायकी में महसूस किया होगा, देखा होगा कि बाज़ शब्द जो हैं, जो बाज़ वर्ड्स हैं, इन्होंने हिंदी के जो उर्दू के वर्ड्स हैं वो इन्होंने बंगाली में अदा किए हैं, जिससे वो खूबसूरत अच्छा लगता है। मतलब चूँकि बंगाली ज़ुबान में जो मिठास है, जिस है ना, जो स्वीटनेस है ना, वो वाकई वो किसी और ज़ुबान में नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हमारी अपनी ज़ुबानों में, उर्दू में, पंजाबी में, हिंदी में बहुत मिठास है, यह हुआ है, सच बात है, लेकिन बंगाली की मिठास की बात ही अलग है। इसके जो सुर निकलते हैं वाकई, ख़ास तौर पर सुबह के वक्त ना, अर्ली मॉर्निंग, जब सूरज निकलता है ना, उस वक्त जब ये लोग ना नाव में बैठ के, कश्ती में बैठ के जब ये लोग आलाप उड़ लेते हैं, गाते हैं ना, हाय हाय, ये आवाज़ उनकी डायरेक्ट हमारे दिलों को, हमारे मन को, हमारे हार्ट को टच करती है। क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसे कि जब कोई गाना गाता है ना, उसके साथ तबलिस्ट जो है, तबला नवाज जो है, उसके साथ संगत करता है। अगर तबला नवाज की, तबलिस्ट की ना, जो जिस तरह उसके तबले के ऊपर ना उसकी उंगलियां रक्स करती हैं, डांस करती हैं, और उसकी जो है, जिसके जो ये हथेली की थाप जब तबले पड़ती है, तो जिस मोमेंट, जिस लम्हे, जिस वक्त ना उसकी जो तबले की जो बीट्स होती हैं, वो आपके हार्ट बीट से मैच कर जाती हैं, जिसको आपके दिल की धड़कन होती है, हार्ट बीट्स होती हैं। तबलिस्ट की जो तबले पे उंगलियां जब पड़ती हैं, जो उसकी थाप पड़ती है, उसकी बीट्स होती हैं, जब आपकी हार्ट बीट से जब मैच कर जाती हैं, तो उस लम्हे आपकी आत्मा जो है ना, आपकी रूह जो है, आपकी सोल जो है, एक तरह के वजद में आ जाती है, सुरूर में आ जाती है, कैफियत में आ जाती है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो यही बंगाली ज़ुबान में है और उसकी गायकी में है कि इसमें जितनी मिठास होती है ना, यकीनन आप इस बात को मानते हैं और जानते हैं, और मेरे बात से, मैं आपसे सहमत होंगे इस पर, मेरी बात से। तो आइए, इससे पहले कि अपने प्रोग्राम के अख्ताम का हम ऐलान करें, आखिर में हम चाहेंगे कि हमारे आज के मेहमान देबाशिष डे साहब ना कोई बंगाली गाना हमें सुनाए। तो आइए देबाशिष जी से बंगाली गाना सुनते हैं जी। I will play a little bit few lines because जी शुरू कीजिए। আমি জামিনী তুমি শশী হে ভাতিছ গগন মাঝে আমি জামিনী তুমি
তুমি শশী হে ভাতিছ গগন মাঝে মম সরসিতে তব উজ্জ্বল প্রভা বিম্বিত যেন লাজে আমি যামিনী তুমি শশী হে ভাতিছ গগন মাঝে তোমায় হেরি গো স্বপনে শয়নে তাম্বুর রাঙা বয়ানে তব তাম্বুর রাঙা বয়ানে মরি অপরূপ রূপ মাধুরী মরি অপরূপ রূপ মাধুরী বসন্ত সম বিরাজে আমি যামিনী তুমি শশী হে ভাতিছ গগন মাঝে। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देबाशिष डे साहब। शुक्रिया। आपने अपना मसरूफ़ वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी, इसको शोभा दी, और आपका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ Thank you for inviting भावना कि आप, मुझे मालूम है कि आप इस वक्त बहुत मसरूफ़ हैं आजकल कोविड की वजह से, और जो आप ना हेल्थ वर्कर के ऐसे से काम कर रही हैं सनी ब्रोक हॉस्पिटल में, आप RN हैं आप, है ना, तो उसमें से आपने टाइम निकाला, आप तशरीफ़ लाई हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आइंदा भी आप लोग हमारे साथ देते रहेंगे और हमारे प्रोग्रामों में तशरीफ़ लाएंगे। Thank you, और अगली जी। बार नए गानों के साथ, नए चीज़ों के साथ आप तशरीफ़ लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत। थैंक यू जुल्फी जी, थैंक यू भावना। Thank you. नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम गेस्ट सिंगर मेहमान गुलकार का वक्त अब ख़त्म होता है। अगले हफ्ते किसी नए मौसीकार, किसी नए गुलकार, किसी नए गायक और किसी नए सिंगर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए तस्लीम इलाही जुल्फ़ी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।